हाय एवरीवन, क्या आप भी डीएसए पे स्टक हो गए हो? आपको डीएसए कैसे करनी है, उसका राइट पाथ या स्ट्रक्चर क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा, या फिर आप डीएसए स्टार्ट तो कर देते हो बट जब तक इजी कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं लाइक एरेज, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट एटसेट्रा, तब तक आप डीएसए को कंटिन्यू कर पाते हो। बट जैसे ही मुश्किल कॉन्सेप्ट्स आते हैं लाइक डीपी, ग्राफ, ट्रीज एटसेट्रा, देन आप डीएसए पे गिव अप कर देते हो। या फिर आपको डीएसए के सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं बट जब भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जाते हो देन आप वहां पे स्टक हो जाते हो। आपको समझ ही नहीं आता कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अगर आप भी इन सारे इश्यूज को फेस कर रहे हो देन ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। आपके साथ साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो इन्हीं सेम इश्यूज को फेस कर रहे हैं एंड इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे। हाय एवरीवन, आई एम हर्षित रेहन एंड आई एम वर्किंग एट एटलासियन एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड मैंने अपने कॉलेज के स्टार्ट से लेकर आज तक अपनी डीएसए की प्रिपरेशन को बिल्कुल स्क्रैच से कंप्लीट किया है। मल्टीपल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यूज क्रैक किए हैं लाइक एटलासियन, जस्पे, BNY Mellon, TCS, इन्फोसिस एटसेट्रा। इसके साथ साथ मैंने एटलासियन में आकर मल्टीपल कैंडिडेट्स के डीएसए इंटरव्यूज भी लिए हैं। सो इसलिए मुझे एग्जैक्टली पता है कि अगर आपको एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या फिर एक अच्छी सर्विस बेस्ड कंपनी क्रैक करनी है देन उसके लिए आपको कितनी डीएसए करनी है एंड उसके लिए बेस्ट फ्री रिसोर्सेज क्या है। एंड आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक कंप्लीट डीएसए रोडमैप के बारे में बताऊंगा जो कि मैं भी फॉलो करता इफ आई वाज स्टार्टिंग डीएसए टुडे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको अपनी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो कि मैंने करी थी ड्यूरिंग माय डीएसए प्रिपरेशन एंड मैं उनमें क्या क्या इंप्रूव कर सकता था उसके बारे में भी जानेंगे। एंड इन सबकी मदद से आप एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी को इजीली क्रैक कर पाओगे। सो अगर आपका भी यही गोल है देन दिस वीडियो इज फॉर यू एंड विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। मैंने अपने कॉलेज में डीएसए सेकंड ईयर में स्टार्ट करी थी। फर्स्ट ईयर में मैं अपने कॉलेज की स्टडीज पे फोकस कर रहा था ताकि मैं अपनी स्ट्रीम अपग्रेड करा सकूं। बट अगर मुझे अपनी डीएसए की प्रिपरेशन दोबारा करनी होती, अगर मुझे चांस मिलता उसी टाइम पे वापस जाने का, देन मैं अपनी प्रिपरेशन फर्स्ट डे से स्टार्ट कर देता क्योंकि मुझे पता है कि आज के टाइम पे कंपटीशन कितना ज्यादा बढ़ चुका है। डीएसए के बारे में ऑलमोस्ट हर किसी को पता ही है एंड हर कोई डीएसए की प्रिपरेशन काफी अच्छे से कर रहा है। एंड इस केस में, इस सिनेरियो में मैं अपनी डीएसए की प्रिपरेशन जितनी जल्दी स्टार्ट कर दूंगा उतना ही ज्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल होगा एंड उतनी ही अच्छे से मुझे डीएसए के कॉन्सेप्ट समझ भी आ पाएंगे। ओके, सो इसीलिए आपको भी अपनी डीएसए की प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देनी है ताकि आपके लिए भी डीएसए के कॉन्सेप्ट समझना आसान हो पाए एंड इसके साथ साथ आप अपने बैच के स्टूडेंट्स से भी आगे निकल। नाउ द सेकंड स्टेप इज नो योर गोल्स फॉर डीएसए। अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में जब मैंने डीएसए करना स्टार्ट किया था तो अपने पीयर्स के प्रेशर में आके मैंने डायरेक्टली कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग से स्टार्ट कर दिया था जो कि ऑब्वियसली मुझसे नहीं हो पाई थी। बट इसकी वजह से मैंने डीएसए पे ही गिव अप कर दिया था। मुझे लगा था कि शायद ये मुझसे होगी ही नहीं एंड इसके नेक्स्ट 2 मंथ्स तक मैंने डीएसए को देखा भी नहीं था। एंड इसीलिए आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको डीएसए क्यों सीखनी है, आपका डीएसए के लिए क्या गोल है। क्या आप डीएसए इसलिए सीखना चाहते हो ताकि आप डिफरेंट प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज को क्रैक कर पाओ, या फिर आप डीएसए इसलिए सीखना चाहते हो ताकि आप कंपैरेटिव लेवल पे कोडिंग कर पाओ, आप आईसीपीसी कॉन्टेस्ट के अंदर जा सको, आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स के अंदर जॉब कर सको एटसेट्रा। मेरे पीयर्स का, मेरे क्लासमेट्स का गोल ये था कि वो कंपैरेटिव कोडिंग कर पाए एंड इसीलिए वो उसी बात पर गए। बट मेरा गोल ये नहीं, मैं डीएसए को इसलिए सीखना चाहता था ताकि मैं डिफरेंट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और सर्विस बेस्ड कंपनीज को इजीली क्रैक कर पाऊँ। एंड इसी वजह से मेरा डीएसए को पढ़ने का पाथ, उसका रोड मैप, उसका स्ट्रक्चर सब कुछ डिफरेंट होने वाला था। एंड इसीलिए आपको भी अपना डीएसए का गोल जल्दी डिसाइड करना है ताकि आप उस गोल के हिसाब से अपने डीएसए का रोड मैप चूज कर पाओ एंड फाइनली अपने उस गोल को अचीव भी कर पाओ। नाउ द थर्ड स्टेप इज रिसोर्सेज जिनकी मदद से आप अपनी डीएसए की प्रिपरेशन को कंप्लीट करोगे। मुझे इस स्टेप में ज्यादा इशू नहीं आया था क्योंकि मेरे पास राइट मेंटोर्स थे एंड उन्होंने मुझे काफी अच्छे रिसोर्सेज बताए थे जिनकी मदद से मैं अपनी डीएसए की प्रिपरेशन काफी अमेजिंग तरीके से कर पाया। बट आज के टाइम पर जहाँ पर आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो फ्री हो चाहे वो पेड हो, बट आपके पास n नंबर ऑफ डीएसए रिसोर्सेज का एक्सेस है। बट इतने सारे रिसोर्सेज होने की वजह से आप काफी कंफ्यूज भी हो जाते हो। आपको समझ ही नहीं आता कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रिसोर्स रहेगा एंड किस रिसोर्स से आपको अपनी डीएसए की प्रिपरेशन को कंप्लीट करना चाहिए। एंड इसीलिए आज हम कुछ बेस्ट फ्री डीएसए रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे जिनकी मदद से आप अपनी डीएसए की प्रिपरेशन काफी अच्छे से कर सकते हो। एंड इन रिसोर्सेज के अलावा आपको किसी और रिसोर्स को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट रिसोर्स एंड दैट इज पेप कोडिंग। पेप कोडिंग एक यूट्यूब चैनल है जहां पर आप स्क्रैच से लेकर एडवांस लेवल तक डीएसए काफी आसानी से सीख सकते हो। अगर आपको स्क्रैच से डीएसए सीखनी है देन इनकी एक प्लेलिस्ट है बाय द नेम ऑफ डीएसए लेवल 1 जहां पर आपको बिल्कुल स्क्रैच से जावा के अंदर डीएसए सिखाई जाती है। सो आप इन प्लेलिस्ट को डेफिनेटली रेफर कर सकते हो। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जहां पर आपको मल्टीपल डीएसए के कॉन्सेप्ट्स काफी इजी तरीके से सिखाए जाते हैं। सो इस रिसोर्स से आपको आपके डीएसए के कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देन इसके बाद बारी आती है उन कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअली में अप्लाई करने की।
उन कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की। देन इसके लिए जो आपके दो बेस्ट रिसोर्सेज हैं दोज आर LeetCode एंड InterviewBit। LeetCode पर आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड दोज आर आल्सो कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड देयर कॉम्प्लेक्सिटी लेवल। आप अगर चाहते हो कि आपको हैशमैप के क्वेश्चंस करने हैं ऑफ मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी, देन आप उसके अंदर टैग सिलेक्ट कर सकते हो एंड आपको वही क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे जिनको आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके साथ साथ LeetCode पर टॉप 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस की एक लिस्ट भी है जिसके अंदर वही क्वेश्चंस एडेड हैं जो कंपनीज के इंटरव्यूज में काफी कॉमनली पूछे जाते हैं। सो इसीलिए आप उस लिस्ट को काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आप कंपनी के इंटरव्यूज देने के लिए बेटर प्रिपेयर हो पाओ। देन इसके बाद सेकंड रिसोर्स है InterviewBit। InterviewBit काफी अमेजिंग रिसोर्स है जहां पर आप डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में समझ भी सकते हो एंड उनसे रिलेटेड सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर सकते हो। InterviewBit की अगर आप प्रोग्रामिंग सेक्शन पे जाओगे देन आपको वहाँ पे डिफरेंट लेवल्स दिख जाएंगे एंड हर एक लेवल पर डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बता रखा है एंड उसी के अंदर उस डेटा स्ट्रक्चर के रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस भी दे रखे हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो एंड उससे आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाते हैं। सो इस रिसोर्स को बिल्कुल भी मिस मत करना एंड दीज वर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जिनकी मदद से आप अपनी DSE की प्रिपरेशन को बिल्कुल आसानी से एंड फ्री में कर सकते हो। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल रिसोर्सेज भी हैं एंड दोज आर फर्स्ट वन इज अब्दुल बरीज यूट्यूब चैनल। इसके अंदर आपको DSA के डिफरेंट एल्गोरिथम्स के बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। सो अगर आपको एल्गोरिथम्स में इश्यूज आते हैं या फिर आप उनको और डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हो देन आप इस चैनल को चेकआउट कर सकते हो। देन द सेकंड वन इज आदित्य वर्मा's DB प्लेलिस्ट। आदित्य वर्मा ने डायनामिक प्रोग्रामिंग की एक काफी अच्छी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर सिर्फ 50 वीडियोज ही हैं एंड हर एक वीडियो के अंदर एक न्यू क्वेश्चन सॉल्व होता है एंड सिर्फ ही 50 क्वेश्चंस आपको सारे डायनामिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे से समझा देते हैं। सो अगर आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग में इश्यूज आते हैं एंड आप उसके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व नहीं कर पाते देन ये रिसोर्स आपके लिए काफी अमेजिंग रहेगा। एंड नाउ द थर्ड एंड द फाइनल रिसोर्स इज टेक यू फॉरवर्ड। टेक यू फॉरवर्ड के अंदर भी आपको DSA के कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे से समझाए जाते हैं एंड इसके साथ साथ स्ट्राइवर की एक DSA शीट भी है जिसके अंदर DSA के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एडेड हैं। उन क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लोगे देन आपकी DSA की प्रिपरेशन काफी अमेजिंग हो जाएगी एंड आप इंटरव्यू के लिए भी एकदम रेडी हो जाओगे। ओके, सो दीज वर द रिसोर्सेज जिनको आप इजीली फॉलो कर सकते हो एंड इन रिसोर्सेज के अलावा आपको किसी और रिसोर्स को देखने की जरूरत भी नहीं है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज चूजिंग द लैंग्वेज फॉर DSA। अब आपने DSA की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है उन रिसोर्सेज के बारे में तो जान ली, बट अपनी DSA की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए आपको एक लैंग्वेज चूज करनी होगी जिसके अंदर ही आप आगे चलकर फाइनली कोडिंग करो। एंड ये चॉइस आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आप C++, जावा, पाइथन इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो एंड अपनी DSA की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स सिर्फ इसी डिसीजन पर अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। वो सिर्फ यही देखते रहते हैं कि कौन सी लैंग्वेज उनके लिए बेस्ट रहेगी, किस लैंग्वेज में उनको फाइनली DSA करनी चाहिए ताकि उनको आगे चलकर भी बेनिफिट मिल पाए एंड इसी प्रोसेस के अंदर वो अपनी DSA की प्रिपरेशन को ही डिले कर देते हैं। बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। लैंग्वेजेस हम एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर बहुत सारी चेंज करते ही रहते हैं। अगर आप आज C++ के अंदर कोडिंग करना सीख जाओगे तो आपको क्या पता आगे चलकर जावा में शिफ्ट करना हो, पाइथन में शिफ्ट करना हो, जावास्क्रिप्ट में शिफ्ट करना हो। मैंने तो हैस्केल लैंग्वेज में भी कोड कर रखा है जो कि एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड जिसके बारे में मैंने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं था। सो एज सॉफ्टवेयर डेवलपर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस चेंज करोगे। सो इस डिसीजन पर अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट मत करना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो कौन सी लैंग्वेज चूज करनी चाहिए देन आप किसी भी रैंडम लैंग्वेज को चूज कर सकते हो एंड उसी के साथ आगे जा सकते हो। एंड अगर आप मेरा ओपिनियन चाहते हो देन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जावा सीखो क्योंकि जावा इंडस्ट्री में भी काफी ज्यादा यूज होती है एंड उसे सीखना भी आसानी है। सो आपके लिए वो एक परफेक्ट स्टार्टिंग लैंग्वेज रहेगी। एंड अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की एंड दैट इज हाउ टू प्रिपेयर। आपको आपकी प्रिपरेशन करनी कैसे है, उसके लिए राइट पाथ क्या होगा, राइट रोड मैप क्या होगा। सो इसके लिए सबसे पहले आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में जानना हो। अगर आप InterviewBit पे जाओगे एंड देन उनके प्रोग्रामिंग सेक्शन को चेकआउट करोगे देन वहां पर आपको दिखेगा कि लेवल 0 इज ऑल अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये क्यों यूजफुल होती है एंड अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स। आपको इस लेवल को सबसे पहले कंप्लीट करना है क्योंकि यही आपकी बेसलाइन बनाएगा एंड इसी से आपको समझ में आ पाएगा कि डिफरेंस क्या होता है बिटवीन ब्रूट फोर्स सोल्यूशन एंड ऑप्टिमाइज सोल्यूशन। एंड इसी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के कॉन्सेप्ट से ही आप अपने सोल्यूशंस को और ऑप्टिमाइज कर पाओ। सो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसको आपको सबसे पहले ही कंप्लीट करना है। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है नोइंग अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, जिसके अंदर आप डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में जानोगे एंड उनसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करोगे। इस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको हर एक डेटा स्ट्रक्चर को 3 स्टेप्स में प्रिपेयर करना होगा। सबसे पहले स्टेप में आप उस डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जानोगे, उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानोगे एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे फ्रॉम पेप कोडिंग। देन सेकंड स्टेप में आपको उस डेटा स्ट्रक्चर को InterviewBit की साइट पे एक्सप्लोर करना है एंड वहां पे उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को InterviewBit की साइट पर ही प्रैक्टिस करना है। देन फाइनली थर्ड स्टेप में आप LeetCode पे जाओगे एंड उसी डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड अराउंड 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी लेवल लाइक 3 इजी,
5 मीडियम एंड 2 हार्ड क्वेश्चन। ये तीनों स्टेप्स आपको हर एक डेटा स्ट्रक्चर के लिए फॉलो करने हैं, लाइक एरेज, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, हैश मैप, ट्रीज, ग्राफ, रिकर्जन, डीपी एटसेट्रा। ये सारा काम करने से आपकी हर एक डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज काफी अमेजिंग हो जाएगी एंड आप उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है प्रिपरेशन का, दैट इज सॉल्विंग डीएसए क्वेश्चंस इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। जब भी आप किसी कंपनी का कोडिंग इंटरव्यू देने जाओगे या फिर किसी ऑनलाइन कोडिंग असेसमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे होगे, देन ये सब चीजें टाइम बाउंड होंगी। इसका मतलब कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में ही आपको वहां पे दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा एंड इसीलिए इस स्किल को भी हमें डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है। इसके लिए आप LeetCode पे जाओगे एंड उनके वीकली एंड बाई वीकली कॉन्टेस्ट दोगे। ये कॉन्टेस्ट वीकली एंड बाई वीकली ही होते हैं एंड इनके अंदर आपको 4 कोडिंग क्वेश्चंस मिलते हैं जिनको आपको 1.5 आवर्स के अंदर सॉल्व करना होता है एंड ये क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग भी होते हैं। इसके साथ साथ LeetCode पर जो वीकली एंड बाई वीकली कॉन्टेस्ट पहले हो चुके हैं वो भी अवेलेबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पास्ट कॉन्टेस्ट एंड क्योंकि आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में ही क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी को इंप्रूव करना है, सो आप उन कॉन्टेस्ट को भी इजीली दे सकते हो, कोई इशू नहीं। सो दिस वाज द एंटायर प्रोसेस ऑफ डीएसए प्रिपरेशन। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे देन आपकी डीएसए प्रिपरेशन काफी अमेजिंग हो जाएगी एंड आप किसी भी कंपनी का कोडिंग इंटरव्यू काफी आसानी से निकाल लो। एंड अब हम बात करते हैं हमारे डीएसए रोड मैप के फाइनल स्टेप की, एंड दैट इज हाउ टू नॉट फॉरगेट डीएसए। बहुत सारे लोग डीएसए अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद उसे छोड़ देते हैं एंड नेक्स्ट चीजों पे फोकस करने लग जाते हैं, लाइक प्रोजेक्ट्स बनाने लग जाते हैं, रिज्यूमे बनाने लग जाते हैं एटसेट्रा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप रेगुलरली डीएसए नहीं करोगे देन आप डीएसए के कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे भूलते रहोगे एंड फाइनली जब आपको डीएसए के कॉन्सेप्ट्स की एक्चुअली ज़रूरत होगी, जब आपके इंटरव्यूज आ गए होंगे, तो आपको वो कॉन्सेप्ट्स याद ही नहीं आएंगे एंड आपके वो इंटरव्यूज में सिलेक्शन के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाएंगे। सो इसीलिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको डीएसए के रेगुलरली टच में डेफिनेटली रहना ही है। एंड वो कैसे कर सकते हो आप? सबसे पहला वे है नोट्स। आप पिछले स्टेप के अंदर जब डीएसए प्रिपेयर कर रहे थे देन उस टाइम आपको अपने नोट्स भी बनाने हैं एंड उन्हें मेंटेन करके रखना है। आपके नोट्स के अंदर उस डेटा स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंट डिटेल्स, उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड उससे रिलेटेड अगर आपने कुछ लर्निंग्स मेंशन करनी है देन वो सब चीजें आपके नोट्स के अंदर डेफिनेटली होनी चाहिए, ताकि फाइनली आप उन नोट्स को हर वीक में रिवाइज करते रहो एंड आपकी डीएसए की मेमोरी एकदम रिफ्रेश रहे। एंड नाउ द सेकंड वे इज सॉल्विंग क्वेश्चंस रेगुलरली। आपको डीएसए के क्वेश्चंस रेगुलरली डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे एंड आपकी डीएसए की मेमोरी रिफ्रेश रहे। आप चाहे एक दिन में सिर्फ 2 क्वेश्चन ही क्यों ना करो, बट उन्हें रोज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए आप कॉन्टेस्ट दे सकते हो, आप कोडेथॉन दे सकते हो, ऑनलाइन कोडिंग कॉम्पिटिशन दे सकते हो। इसके साथ साथ आप LeetCode की टॉप 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस की लिस्ट को सॉल्व कर सकते हो, स्ट्राइवर की डीएसए शीट को सॉल्व कर सकते हो एंड इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और रिसोर्स है देन उसे भी आप फॉलो कर सकते हो। बट रेगुलरली क्वेश्चंस करना काफी इंपॉर्टेंट है एंड आपको उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सो दीज वर सम ऑफ द वेज जिनकी मदद से आपकी डीएसए की नॉलेज हमेशा रिफ्रेश रहेगी एंड आप उसके कॉन्सेप्ट्स कभी भी नहीं भूलोगे। ओके, सो दैट वाज अबाउट द एंटायर रोड मैप फॉर डीएसए, जिसको मैं एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता इफ आई हैड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर डीएसए टुडे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस डीएसए रोड मैप को फॉलो करोगे देन आपकी डीएसए प्रिपरेशन काफी अमेजिंग हो जाएगी एंड आप मल्टीपल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और सर्विस बेस्ड कंपनीज को इजीली क्रैक कर लोगे। आई होप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।